सुप्रभात बच्चों। आज हम कबीर की साखियों की आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कबीरदास जी उन दोहों के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती मतलब ज्ञान रूपी हाथी। हस्ती हाथी होता है, तो हस्ती यहाँ पर है ज्ञान रूपी हाथी। सहज मतलब होता है साधना, साधना रूपी जो ज्ञान है। दूलीचा मतलब हो गया कालीन। डारी मतलब डालकर। स्वान मतलब यहाँ पर है कुत्ता। और संसार है मतलब तो स्वान कुत्ता रूपी संसार। झकमारी मतलब हो गया, जो झकमारी का मतलब है वह है मजबूर होकर। और तो इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी आसन बिछाकर सवारी करनी चाहिए। छींटा कसी करने वाले यानी जो व्यंग करने वाले लोग हैं, जो आपको बुरा भला कहने वाले लोग हैं, उन्हें भौंकते हुए कुत्ते के समान, वो जो लोग हैं वो कैसे हैं? भौंकते हुए कुत्ते के समान हैं। उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वे सब थोड़ी देर बाद झक मारकर मतलब मजबूर हो करके अपने आप चुप हो जाएंगे। अर्थात एक ज्ञानी को लोगों के कुछ कहने या उनकी बातों की परवाह किए बिना सहज मतलब कि विनम्र रहते हुए अपना कर्तव्य, अपना काम करते रहना चाहिए। इस साखियों के माध्यम से, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमसे यह कहना चाहते हैं कि हमें किसी की बातों को मतलब किसी की जो हमारे लिए भला बुरा कह रहे हैं उनकी बातों को ध्यान में न रखते हुए अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से करना चाहिए। आगे कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, कारणों मतलब कारण, सब जग मतलब हो गया संसार, भुलान मतलब भला या भुलान का मतलब भूला हुआ, निरपक्ष मतलब हो गया निष्पक्ष, ठीक है। हरि जैसे हुआ, निरपक्ष का मतलब हो गया निष्पक्ष। होई मतलब हो गया यहाँ पर होई के हरि भजे मतलब हरि के भजन, और जो हरि की भक्ति करता है उसको बोलते हैं हरि के भजे, ठीक है। सोई मतलब हो गया वही, सुजान मतलब हो गया ज्ञानी पुरुष। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं ये जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने विभाजन कर लिया है, मतलब कि खुद को बांट दिया है। वे अपने झगड़े में ईश्वर को भूल गए हैं। हम लोग जैसे देखते हैं जाति पाति ये सब चीज़ें, हम ऊंच नीच सब चीज़ों में हम क्या कर गए, हम ईश्वर को भूल चुके हैं। तो दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर मतलब किसी का पक्ष ना लेकर ईश्वर की भक्ति में मगन रहता है, वही सच्चे अर्थों में एक अच्छा मनुष्य होता है। इस साखी के माध्यम से हमें कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी ऊंच नीच जाति पाति के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए। ये सब जो ऊंच नीच की बातें हैं, जाति पाति की बातें हैं, सब व्यर्थ हैं। असली जो ज्ञान है, असली जो आनंद है, वो सिर्फ हमें ईश्वर की भक्ति में ही मिल सकता है। मैं आपको इसमें से कुछ शब्द दे रही हूँ, उनके अर्थ आपको इस वीडियो को सुनकर ही मिलेंगे। आपके लिए आज का कार्य यही है।